हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 8th का मैथ्स करेंगे। तो आपका चैप्टर फैक्टराइजेशन चल रहा है। इसी के कुछ क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक में से हम रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे यहाँ पे। एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, a प्लस बी और इसका पूरे का वर्ग। ठीक है, क्या होती है, कोई बता सकता है इसको। एक आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी और पूरे का वर्ग, और एक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीन आइडेंटिटी हैं जिसके आधार पे हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले ये आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो ये तीनों आइडेंटिटी को आपको बताना है, कौन सी आइडेंटिटी ये होने वाली हैं। ये पता लग गया तो फिर क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको लिखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी आइडेंटिटी होगी। तो चलिए मैं बता देता हूं ये आइडेंटिटीज कौन सी हो सकती हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है आपकी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये हो गई आइडेंटिटी। इन दोनों में साइन का फर्क है, बाकी सिमिलर हैं चीजें। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी थर्ड आइडेंटिटी। इन्हीं का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप। चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आराम से, है ना। इसको नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करो और बताइए क्या फैक्टर्स आएंगे इसके। चलिए इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं अब। देखिए यहाँ पे आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए तीनों आइडेंटिटीज अगर हम देखें तो तीनों में से थर्ड में तो ये कहीं से कहीं तक फिट नहीं हो रहा है ना। ऐसी फॉर्म में तो नहीं है ये क्वेश्चन। तो इन दोनों में से कोई अप्लाई हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी तो बात बन जाएगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यही है। वी नो ए ये होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस, इसको अभी छोड़ दीजिए,
थर्ड टर्म देखिए 4 का वर्ग आ गया, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब बीच वाली टर्म देखेंगे। बीच वाली टर्म में क्या करते हैं हम, एक तो देखिए ए यानी इसको और एक ये बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डबल कर देते हैं, यही किया ना। तो एक तो x आ गया यहाँ पे, है ना, और एक 4 आ जाना चाहिए और इन दोनों का आ जाना चाहिए डबल। x और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका डबल करना है ना। साइन यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस साइन है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी लगती, लेकिन यहाँ पे प्लस है साइन, तो इसीलिए ये हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद बाय कंपैरिजन x प्लस 4 का स्क्वायर, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखिए आप। फैक्टराइज करना है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो इसको फैक्टराइज कीजिए, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको ट्राई करेंगे आप। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। काफी सिंपल है बच्चों ये भी, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसका यूज करके अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या है, 4y स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाना चाहिए, 2y का होल स्क्वायर, है ना। 4y स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, 9 यानी 3 का स्क्वायर, इसके बराबर आना चाहिए। और हमारे पास अगर 2ab है तो a कितना है, 2y, और ये माइनस 12 है ना, माइनस 12 है। क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस है ना ये। अब देखिए क्या है हमारे पास, 2y इंटू 3 है, इसका डबल होना चाहिए माइनस के साइन के साथ, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब अगर इसको हम पूरे को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। और इसकी मदद से हमारे पास क्या आ गया है, 2y माइनस 3 का स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, है ना। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन और लिखिए बच्चों। फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए और बताइए क्या फैक्टर्स होंगे। तो सिंपल है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये यूज हो सकती है क्योंकि जो a स्क्वायर है वो हमारे पास एज इट इज है ना, a स्क्वायर इज a स्क्वायर। फिर b स्क्वायर क्या है, 16 यानी 4 का स्क्वायर है ना, और 2ab कितना है, 8a है। 8a को हम 2 इंटू a कितना है, a है इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 8 इंटू 8a आ गया। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये और ये लेना है, इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर लिख देना, दैट फैक्टराइजेशन। अब ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरी आइडेंटिटी के देखेंगे हम। ठीक है, पहले नोट डाउन करो इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन एक साथ लिख लीजिए आप, इसके कुछ पार्ट्स ना, ताकि जल्दी आप कर पाए। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। चलिए ये हैं कुछ पार्ट, इनको फैक्टराइज करना है, जल्दी से कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट ए जो इसका है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पी स्क्वायर है उसका स्क्वायर तो बन रहा है, ये माइनस का साइन आ गया, इसको अभी छोड़ देंगे। प्लस 25 किसका वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर 5 का है ना, लिख लीजिए। अब बीच में क्या है, 10p है, 10p को ब्रेक करिए या फिर इसको छोड़िए, क्या ये
-10 p आ जाएगा। अगर मैं 2 से तो करना ही पड़ेगा, फिर इससे कर लीजिए a से, यानी p है यहाँ पे a की जगह और ये b की जगह 5 है। तो 5 इंटू 2 10 p आ गया, वो भी माइनस का। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी कौन सी है? तो मैं वैसे लिख देता हूं a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू क्या है ये, a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी यूज करी है और हम लिख सकते हैं p माइनस 5 का स्क्वायर। सारे क्वेश्चन सिंपल है, इसी तरह से कर सकते हैं। अगला वाला देखिए, पार्ट बी है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकता हूँ, 25m m स्क्वायर है ना, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, और m स्क्वायर की जगह m मैंने पूरे में स्क्वायर लगा दिया, प्लस 9 है 3 का परफेक्ट स्क्वायर। अब 5m इंटू 3 करिए पहले तो, 5m इंटू 3 और ये ट्वाइस इसका होगा, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 इंटू 3 30m आ गया ये एज इट इज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया ना आपने ये। अब इसको भी देखते हैं, अगला पार्ट सी, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये 49y स्क्वायर है, तो 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर लिख देंगे हम, z इसके साथ ही आएगा, है ना। अब 2 इंटू ये 7y लिखेंगे पहले तो, इंटू 6z। इसको देखिए सॉल्व करके 84yz आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 84 yz आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो वही वाली आइडेंटिटी लगी जो लगा रहे हैं हम, 7y प्लस 6z पूरे का स्क्वायर ही आ गया, इसका ये आ गया फैक्टराइजेशन। चलिए अगला वाला देखते हैं अब, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ये है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2x पूरे का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम इसका 2 का वर्ग 4 होता है, पता है आपको, लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे 2 इंटू, फिर ये a लिख लीजिए जो कि 2x है, फिर b लिख लीजिए जो कि 2 है। क्या इसको सॉल्व करके 8x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 2x माइनस 2 और इस पूरे का स्क्वायर। अब एक काम करिए, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ये 2x माइनस 2x नहीं रहा ना, फिर अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये x माइनस 1 बच गया ब्रैकेट में, और 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं फैक्टराइजेशन वाले, इनको आप रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।